हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए हम लोग बात करते हैं मैथ के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और टॉपिक है परसेंटेज। हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज हम लोग क्लास 5 से इंट्रोड्यूस तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कुछ फॉर्मूलेस पे और कुछ कॉन्सेप्ट पे ही फंसे रह जाते हैं। हम लोग इसका बेसिक नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज इसके बेसिक को क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे सवालों की तरफ चलेंगे और तब हम उसके सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप देखने को महसूस करेंगे कि परसेंटेज जो है बहुत इजी है। जो आज तक हमको बहुत डिफिकल्ट लगता था ना, वो आज की आपकी वीडियो के बाद आपको लगेगा बहुत इजी है ये। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि परसेंटेज जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो परसेंटेज जो है ये टू लैटिन वर्ड्स, एक है पर और इसका मतलब सेंटम, जिसका मतलब है विच आउट ऑफ 100, विच मीन्स आउट ऑफ 100, 100 में से, आउट ऑफ 100। अगर हिंदी में हम उसका अनुवाद करें तो जैसे परसेंटेज तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब सैकड़ा। यहां से हमको एक चीज तो क्लियर हुई कि प्रतिशत जो है ना वो 100 में से है। इसका मतलब है 100 में से हर 100 की वैल्यू की बात हो रही है यहां पर। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्रतिशत है वो क्या है, 100 में से है। ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन देखिए तो पर सेंटम विच मीन्स आउट ऑफ 100, और हिंदी में भी देखें तो आउट ऑफ 100 यहां बात हो रही है किसकी, 100 की। और यहां पे भी देखिए प्रतिशत, और यहां पे भी बात किसकी हो रही है, सैकड़े की, मतलब 100 की। यहां आपको ये क्लियर हुआ। तो प्रतिशत क्या है आपने हिंदी में भी समझ में आया और इंग्लिश में भी। तो यहां पर 100 की, आउट ऑफ 100 की बात हो रही है। अब देखिए एक डेफिनेशन और भी है और जिसमें परसेंटेज के बारे में बताया गया है। प्रतिशत, परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है, ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, जिसका डिनोमिनेटर 100 है। हम लोग छोटी क्लास में ही हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होगा, है ना। अगर हम किसी फ्रैक्शन को लिखें तो ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। अगर हिंदी में लिखें तो ये आपका हो गया अंश और ये आपका हो गया हर। ठीक है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो फिर से हम लोग अपनी डेफिनेशन पे आएंगे। परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है, ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर क्या रहेगा, 100 है, और अंश ये न्यूमरेटर आपका किसको प्रदर्शित करता है, रेट को। किसको करता है, रेट को। और डिनोट कैसे करते हैं हम, परसेंटेज का हम लोग ने निशान देखा होगा, कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। तो हमने यहां पर 3 चीजों को सीखा कि परसेंटेज लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब आउट ऑफ 100 है। प्रतिशत, प्रत्येक सैकड़े की बात हो रही है। तो यहां से दो एक चीज तो क्लियर हुई कि परसेंटेज का मतलब ही है आउट ऑफ 100, 100 में से। जब भी हम बात करेंगे तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 की बात करेंगे। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। किसकी बात करेंगे, 100 की बात करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब हो गया आउट ऑफ 100। अब देखिए अब कुछ और चीजें जो मैंने आपको इस स्लाइड में समझाई है, तो इसमें क्या ये चीजें सही हैं, इसको आगे हम एक चीजों स्लाइडों पे चलते हैं और इस चीजों को समझते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया अगर जैसे हम परसेंटेज निकालने पे जाते हैं तो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मुझे 10% ऑफ 700 निकालना हो, 10% ऑफ 700, 10% ऑफ 700 निकालना है, तो आप इस बात को समझिए
कि ये 700 है और इसमें अगर 100 की क्वांटिटी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 700 होंगे, 700 होंगे। आपको ये बात क्लियर हो गया। और हर 100 में से हमको कितना लेना है? 10। हर 100 से में से कितना लेना है बच्चों? 10 लेना है। तो इसमें कितने 100 हैं? 700 है। हर 100 से मैंने कितना लिया? 10। हर 100 से मैंने कितना लिया? 10। इस 100 से मैंने कितना लिया? 10। और ऐसे करके मैंने 700 से 7 बार 10 लिए, तो 700 का जो 700 का 10% है वो कितना निकला? 700 का जो 10% है वो कितना निकला? 70। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर 100 में से 10 की वैल्यू निकल रहे हैं। लेकिन ये तो 700 है और 700 में कितने 100 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। और हर 100 में से हम कितना ले रहे हैं? 10। इसलिए 10% ऑफ 700 जो है वो कितना है? 70। आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? हाँ, देखिए एक और इसके एग्जांपल पे चलते हैं। 500 25% ऑफ 500। फिर मैंने बोला था क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ 100 कर रहे हैं। 25% निकालना है, कोई बात नहीं, 25% निकालना है, लेकिन किसमें से निकालेंगे? परसेंटेज तो 100 से ही निकलता है। परसेंटेज जो है वो निकलता तो 100 से ही है। अब देखिए, अगर हम 500 की बात करें तो 500 में कितने 100 हैं? 1 2 3 4 और 5। 500 में कितने 100 हैं? 500 हैं। और हर 100 से हमें कितना लेना है बेटा बच्चों? 25। हर 100 से हमको लेना है 25। तो इससे एक 25 लिया, 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 और जो आगे बन के हमको 125 मिल गया। क्यों? देखिए, हर 100 से 25 लिया तो 500 से हमने कितना ले लिया? 125। इसलिए 25% ऑफ 500 जो है वो 25% ऑफ 500 जो है वो कितना है? 125। एक मतलब इजी कॉन्सेप्ट से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से बात करेंगे, और अगर हम 100 की बात करेंगे, जैसे अगर हमने 10% किसी का निकालना है, 10% आपका किसी का निकालना है, तो अगर 100 का हमें 10% निकालना है तो 100 में से हम कितना ले लेंगे? 10। ठीक है। अगर हमको यही नंबर चेंज कर दिया जाए, अगर हमें 200 का 10% निकालना है, 200 का 10% निकालना है, तो आप मेरी बात को समझिएगा। क्योंकि 100 में से हमने 10 निकाला तो 200 से हम क्या निकालेंगे? 20। क्योंकि हमको निकालना क्या है? 200 में कितने 100 होते हैं? 1 और 2, और हम हर 100 से 10 ले रहे हैं। 10% निकालना है ना आपको, क्योंकि हमने तो बात कही ना कि 10% निकालना, मतलब कहने का मतलब ये है 100 से हमको विड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी परसेंटेज है वो 100 से आउट ऑफ 100 की बात होती है। और फिर इससे भी 10 ले लेंगे और इससे भी हम 10 ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, तो हमारा 200 का 10% होगा, वो कितना होगा? 20। आपको मेरी बात समझ में आई? यहां मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए कुछ और चीजों को ध्यान देते हैं। देखिए, हमेशा अगर हम परसेंटेज की बात जो कर रहे हैं, अगर इसी के बीच में हम कुछ और एग्जांपल को लेके चलें, अगर हम 50% ले लें इसी नंबर का, है ना, इसी नंबर का हम 50% ले लें। देखिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है ना। हम लोग सीधे सवाल पे चले जाएं, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो वो बेटर नहीं है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जैसे अगर हमने बोला 500, और 500 का हमने यहाँ 25% निकाला है ना, हम 500 का अगर 50% निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिए, हर 100 से हमको कितना निकालना पड़ेगा?
25 की जगह हमने क्या करा, इसको काट के हमने लिख दिया 50%। ठीक है, 25 की जगह हमने निकाल दिया 50%। तो हर 100 से हम कितना लेंगे, 50। एक और 100 है हमारे पास, इससे भी हम कितना लेंगे, 50। एक और 100 है हमारे पास, इससे भी हम कितना लेंगे, 50। एक और 100 है, इससे भी हम कितना लेंगे, 50। एक और 100 है हमारे पास, और इससे भी हम कितना लेंगे बच्चों, 50। और हम अगर इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 250 ना। यही बात है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि हर 100 से हमने 50 को विड्रॉ किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 50%। क्या चाहिए था, 50%। अगर हम इसी में और नंबरों को करते रहे, चाहे कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो। एक और मेरा एग्जांपल था, चलिए उस एग्जांपल पर कभी देखते हैं। जैसे हमने यहां पर 10% निकाला था ना, 700 का 10%। चलिए ये तो राउंड नंबर्स हो गए, क्योंकि आखिरी में 0 लगा हुआ है तो इजी हो जाएगा। क्या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बच्चों, आप मेरी बात को समझेंगे और जो जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और इस पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए अगर मैंने 10% यहाँ पर बोला है और मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 12%, लिख देता हूं 12%। देखिए क्या नंबर तो चेंज हमारा हुआ नहीं, हमारा 700 का 700 ही रहा। और कितने 100 है ये भी हमको पता है, तो हर 100 से हमें कितना लेना है आपकी बार, हर 100 से हमको लेना है 12। इस 100 से भी हमको कितना लेना है, 12। इस 100 से हमें हमको कितना लेना है, 12, क्योंकि हमको 12% लेना है ना, तो हर 100 से हमें को 12 लेना होगा। इस 100 से भी हमको 12 लेना है, इस 100 से भी हमको 12 लेना है बच्चों, इस 100 से भी हमको 12 लेना है, और इस 100 से भी हमको 12 लेना है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हमारे पास। और अगर इसको हम प्लस करेंगे, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, 12 7 जा 84। हाँ कितना आ गया, 84। अगर देखिए क्योंकि ये ऐड करना है तो आप ऐड कर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का मतलब रिपीटेड एडिशन होता है, और हम इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 12 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 84। तो 12% ऑफ 700, 84। मेरी बात यहां तक आपको क्लियर हुई होगी बच्चों, है ना। चलिए हम लोग आगे कुछ चीजों को और जानते हैं, जानकारी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर सीखना है और बेसिक से सीखना है। ठीक है, तो हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया। अब देखिए कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैसे इजी वे से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज जो है, कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, to convert a certain percentage in equivalent fraction, the percentage numeral is divided by 100। क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मानिए अगर आपको 40% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कुछ मत करिए, इस परसेंटेज के निशान को हटा दीजिए, यहां लिखिए 40/100, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10,
आंसर कितना आ गया 2/5। ठीक है, ये तो हमारा फ्रैक्शन में हो गया। ठीक, अगर इनकेस हमको यही चीज को इसी 40% को हमको डेसिमल में लेके जाना है, क्योंकि दो चीजें हो सकती ना, यहां पर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमको इसी को डेसिमल में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, 40% है आपका और इसको 40/100। ठीक, देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 4/10। अब इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो देखिए एक के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पहले लिखिए 4, एक जीरो, एक के बाद आपको इस साइड पे डेसिमल लगाना पड़ेगा 0.4। तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीका, ये डेसिमल में है और ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो एक चीज तो हमारी ये क्लियर हुई। सेकेंड पार्ट पे हम चलते हैं, जो दूसरा पार्ट इसने बताया है कि कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज। देखिए वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। यहां पर हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हम लोग डिवाइड कर रहे थे और यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि दोनों ही कंडीशन में हमने 100 का ही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमने पहले ही समझ रखा था, क्योंकि परसेंटेज जो है वो क्या है, हर 100 की वैल्यू से है, आउट ऑफ 100, 100 में से। तो इसलिए अगर हमने हिंदी में भी उसकी डेफिनेशन समझी तो वो भी क्या है, प्रतिशत, प्रत्येक सैकड़े की बात हो रही थी। इसलिए चाहे हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, चाहे हमको डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, यूटिलाइज हमारा क्या हो रहा है 100। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर हमने कोई फ्रैक्शन हमको मिला और हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करिए। जैसे हमने वहां पर निकाला था 40% हम लोगों ने इससे पहले निकाला था, 40% निकाला था, देखिए आप तो ये क्या हो गया था, 40/100 हो गया था और ये जीरो कैंसिल होकर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया था। तो यहां पर आ गया 2/5 ना। अब देखिए ये फ्रैक्शन हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या 2/5 एक फ्रैक्शन है, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, चलिए। तो 2/5 को हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा, कह रहा है आपको यहाँ पर दर्शाया गया है कि मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0, 2 2 जा 4, आया कितना, 40% आ गया ना। हमने एक ही नंबर को पहले कन्वर्ट किया किसमें, जब वो परसेंटेज में था तब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसी नंबर को हमने क्या किया, जब वो फ्रैक्शन में था तो हमने उसको क्या करना, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। और हमने जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट किया था, उसका आंसर आया था 0.4। आया था नहीं आया था बच्चों? तो हमने यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हम डेसिमल को भी क्या परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? हाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, यहां पर 2 जीरो हैं, यहां जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नंबर 2 जीरो हैं, तो ये 2 प्लेस इधर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 40%। एक सिंपल सी बात है। अगर आपको ये 0 और 10 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है डेसिमल का, कि डेसिमल हमारे कैसे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाता है, तो मैं उसको एक वीडियो में अलग से समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने कहा, इस बात को ध्यान देखिए, जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर 0.2 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कहाँ पर जाए, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये डेसिमल जो है ना, एक जीरो है तो ये इस साइड एक प्लेस चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2।
ठीक है। और अगर हमने इसी नंबर को लिखा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो अब ये प्लेस कितनी जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो ये 2 प्लेस चला जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 20। ठीक है। वैसे ही 0.4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर हमारा कितना आया 40। बात मेरी आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आप चाहते हो तो इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट का जो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आगे जो वीडियो आज मैंने परसेंटेज पे बनाई है इसके रिलेटेड कई क्वेश्चंस और कई कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।